समारम्भाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् वाष्पवारि परपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। जिनकी सेवा भाव से ऋणी हुए श्री राम, ऐसे वीर हनुमान को बारंबार प्रणाम। खोद खाद पृथ्वी सहे काट कूट बनराय, दुष्ट वचन साधु सहे और से सहा न जाए। मन तो अतही मलिन है धोय न छूटे रंग, कै छूटे हरि भजन सो के संतन के संग। इसीलिए लोक रिझावन कारणे कहाँ कहाँ नाओ माथ, सब नाथन के नाथ हैं मेरे कामद नाथ। बोलिए श्री कामद बिहारी सरकार की, श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सकल संत समाज की। मन वाणी को पवित्र करने के लिए हरि नाम का स्मरण करेंगे। तत्पश्चात श्री ठाकुर जी के चरणों में भाव पुष्पांजलि अर्पित। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय श्री राम जय जय राम।
करुणा वरुणालय वांछा कल्पतरु प्रभु श्री सीताराम जी महाराज, उनके चरणानुरागी अनन्य रसिया श्री अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी महाराज, जिनके श्रीमद् भागवत महापुराण व्यासस्य विष्णु रूपाय, जो कि चित्रकूट धाम, आज ये पूरा ग्राम ही चित्रकूट धाम है, जहाँ पर संत समागम हो और संत वाणी से ही हमको श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने को मिले, तो इससे अच्छा और दूसरा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता है। और स्वयं रामायणी कुटी पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित पूज्य श्री राम हृदय दास जी महाराज, जिनकी मधुरमयी वाणी से हम लगातार प्रभु की कथा का रसस्वादन कर रहे, और उनका ही जो आज दिव्य समायोजन हुआ है, इसमें भी कारण महाराज श्री ही, और जिस पांडे परिवार के ऊपर इतनी बड़ी कृपा हो जाए, वाह 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 वाह, अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। उनकी ही वर्षगांठ पर 1 वर्ष हो गया है हनुमान जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा पांडे परिवार के समायोजन में, और यह उनका ऐसा संकल्प है कि प्रतिवर्ष ही यह कार्यक्रम हो, वो संत चरण पधारें और महाराज श्री की कथा हो, तो इससे अच्छा और क्या होगा। और यह हम कहते इनके पुरुषार्थ से नहीं हो सकता, जो उन्होंने इतना बड़ा भव्य दिव्य आयोजन किया, हनुमान जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा हुई, और इतने सारे तीर्थों से चल कर के संत महापुरुष हमारे मध्य में आए। चित्रकूट धाम से श्री पूज्य श्री सीता शरण जी महाराज जानकी महल पीठाधीश्वर, हमारे संत समाज चित्रकूट के गौरव हैं। हमारे श्री भैरव महाराज, जिनके माध्यम से हम इतने दिव्य रसमयी अभी जो वाणी श्रवण कर रहे थे, उन्होंने तो आनंद की वर्षा कर दी पांडे परिवार के ऊपर। और यह संत विलक्षण होते हैं, इनकी अगर अहेतु की कृपा हो जाए तो ऐसे हमारे भैरव महाराज जी और हमारे श्री निर्मोही अखाड़ा के अतीत नागा पूज्य श्री नागा नरसिंह दास जी महाराज, जो हमारे कामदगिरी ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष भी हैं और हम सबका मार्गदर्शन भी करते रहते हैं। हमारे मध्य में जो अखिल भारतीय मानस का संदेश जन जन तक पहुंचाने वाले पूज्य श्री सुमन दास जी महाराज, जिनकी मधुरमयी वाणी से हम अभी आह्लादित हो रहे थे, जो अयोध्या धाम से पधारे हैं। पूज्य श्री शत्रुघ्न दास जी महाराज, जो कि लाल कोठी, जिनकी दिव्य सेवाएं आज भी अयोध्या धाम में चल रही हैं और प्रयाग में भी चलती रहती हैं, ऐसे पूज्य महाराज श्री शत्रुघ्न दास जी भी उपस्थित हैं। प्रयाग भी उपस्थित है, चित्रकूट धाम भी उपस्थित है और अयोध्या धाम भी उपस्थित है। तो ये संभव कैसे है? क्योंकि यहाँ पहले से ही चित्रकूट धाम उपस्थित है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार, ओ तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुबीर बिहार। जब यहाँ पहले से ही चित्रकूट धाम उपस्थित है और यह पूरा गांव ही चित्रकूट धाम हो गया, इतना आनंद हो रहा है
कि जब द्रवहि दीन दयालु राघो साधु संगत पाइए जहीं दरस परस समागमादिक पाप रास नसाइए। यह सौभाग्य कैसे मिलता है? इतने सारे संत और कम समय में उपलब्ध हो जाएं। कोई बहुत बड़ी योजना नहीं बनानी पड़ी, क्यों पांडे जी? कोई बहुत एक वर्ष से कोई प्रतीक्षा में हो, ऐसा भी नहीं है। जब पहले से चित्रकूट धाम आ ही गया है तो अनेक तीर्थ भी आ जाएंगे, अनेक तीर्थों से संत महात्मा भी आ जाएंगे, क्योंकि इनके ऊपर अनंत कृपा श्री हनुमान जी महाराज की है। और हनुमान जी महाराज आधार स्वरूप में हैं तो इतनी बड़ी कृपा संभव है। अति हरि कृपा, ये इतना बड़ा हम समायोजन अनेक वर्षों तक प्रयास करते फिर भी नहीं कर पाते, और हम पुरुषार्थ करते, बहुत सारे लोगों से संपर्क करते, फिर भी नहीं हो पाता। लेकिन सब कुछ अनायास ही हो जाए, उतना दिव्य भव्य हो जाए जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, तो ये तो केवल कृपा पर ही आधारित है। भगवत कृपा ही जब हो पाती है तभी यह संभव है। तो इनके ऊपर भगवत कृपा है। और अति हरि कृपा जाहे पर होई, और पाव दे यह मार्ग सोई। भगवत कृपा पांडे परिवार पर है। आज यह ग्राम ही चित्रकूट धाम हो गया है। चित्रकूट धाम की ऐसी अनंत महिमा है कि जहां से सारे ऋषि मुनि महात्मा गण चल कर के आपके ग्राम में आ जाएं तो यह ग्राम धाम हो जाता है। आज ऐसा ही हम सारे लोग अनुभव कर रहे होंगे कि हम जहां पर दिव्य कथा श्रवण कर रहे हैं, ये भी श्री चित्रकूट धाम 84 कोस की परिधि परिक्षेत्र के समीप में ही आता है। और बहुत सारे लोग चित्रकूट जाते हैं, कामदानाथ परिक्रमा लगाते हैं, मां मंदाकिनी में दर्शन करते हैं। तो जो लोग नहीं जा पाए हों उनको यहीं पर आकर के पुण्य फल मिल गया है। आज चित्रकूट धाम में जो लोग नहीं जा पाए हों कभी भी, उनको यह पुण्य फल यहीं पर ही प्राप्त हो गया है और संत चरण से ही प्राप्त हुआ है। जहां बैठ मुनिगण सहित नित्य सिया राम सुजान, और सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। जहां पर ऐसा परिदृश्य है कि उस तीर्थ में सारे ऋषि मुनि महात्मा गण बैठे हुए हैं और दिव्य कथा हो रही है। स्वयं भगवान जिज्ञासु बनकर के कथा श्रवण कर रहे हैं और आपके भी हृदय में प्रभु श्री सीताराम जी विराजमान हैं। आप लोग कथा में यहाँ पर बैठे हुए हैं तो आपके समग्र भक्त वृंद के हृदय में प्रभु श्री सीताराम जी विराजमान हैं। आज स्वयं जिज्ञासु बनकर के और जहाँ पर ऋषि मुनि महात्मा गण उपस्थित हों, उनका हम दर्शन कर पा रहे हों, और इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। तो आज यहाँ पर ऋषि मुनि महात्मा गण आ रहे हैं। चित्रकूट धाम ये ग्राम हो ही गया है, तो इस धाम में जैसे ही देवता गण आए हैं तो देवताओं का स्वागत भी भगवान ने किया है कि नहीं? अमर नाग किन्नर दिशपाला, और चित्रकूट आए तहीं काला। आपकी सभा में 33 करोड़ देवता भी आ गए हैं और ऋषि मुनि महात्मा भी आए हैं और सारे तीर्थ भी चल करके आए हैं, क्योंकि ये धाम चित्रकूट है। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुने सुने मुनि आए। जैसे ही सारे लोगों ने सुना कि आज चित्रकूट में हो क्या रहा है, इस ग्राम में हो क्या रहा है, बोले दिव्य भव्य श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन हो रहा है, तो बोले हम क्यों वंचित रहे, सारे लोग वहां पर पहुंचे ना। तो देवता भी आए
और ऋषि मुनि भी सुन सुन करके अनेक तीर्थों से यहाँ पर उपस्थित हो गए। ऋषि मुनियों का स्वागत करने के लिए भगवान कैसे दौड़ पड़ते हैं। आवत देख मुदित मुनि वृंदा और कीन्ह दंडवत रघुकुल चंदा। देवता भी आए थे तो देवताओं का भगवान ने अभिवादन करके प्रणाम ऐसे करके राम जोहार की और उचित स्थान पर बैठा दिया। लेकिन जब ऋषि मुनि महात्मा लोग आते हैं, जैसे आप लोगों ने स्वागत किया होगा, वैसे ही चित्रकूट धाम की पावन भूमि पर ऋषि मुनि महात्मा अनेक तीर्थों से चल करके आते हैं, तो भगवान ने भी उनका स्वागत कैसे किया। आवत देख मुदित मुनि वृंदा और कीन्ह दंडवत रघुकुल चंदा। भगवान ने दौड़ करके दंडवत प्रणाम किया, अभिवादन किया और संतों को उचित आसन पर बैठाया। तो चित्रकूट धाम में स्वयं भगवान यह कार्य कर रहे हैं। और आज गौरव है हमारा संपूर्ण भारतवर्ष, हिंदू सनातन का यह स्वर्णिम काल है कि यत्र तत्र ऐसे भव्य दिव्य आयोजन हो रहे हैं और अनेक तीर्थों में बहुत लीलाएं हो रही हैं और स्वयं अयोध्या धाम में भगवान राम का दिव्य भव्य मंदिर बन रहा है। तो यह हमारे हिंदू सनातन का स्वर्णिम काल है। आज अयोध्या से भी चल करके हमारे मध्य में संत पधारे हैं, चित्रकूट धाम से भी चल करके सब कुछ छोड़ करके संत यहाँ पर पधारे हैं और प्रयागराज से भी संत यहाँ पधारे हैं। तो यह पुण्य अवसर हमारे पांडे परिवार को प्राप्त हो रहा है और ऐसा संकल्प लिया है आपने कि आयोजन कभी बंद ही नहीं होना है। प्रतिवर्ष ही यह आयोजन दिव्य भव्य होगा और विराट विशाल होगा और विराट संत सम्मेलन भी होगा। बहुत सारे संत महात्मा इस धराधाम पर आवेंगे और यह वैसे भी भूमि धन्य है, जहाँ श्री चित्रकूट धाम के समीप में ही है। तो 84 कोस की परिधि में जितने भी आसपास का परिक्षेत्र है वो श्री ठाकुर जी की कृपा से ही अंकित है। वह पावन भूमि आप सबके ऊपर कृपा है। धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जहाँ जहाँ नाथ पाओ तुम धारा। जहाँ जहाँ भगवान श्री ठाकुर जी ने कृपा की है स्वयं जाकर के, तो वह पवित्र पावन भूमि धन्य है। जैसे कि आज महाराज श्री की उपस्थिति में यह कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे यत्र तत्र कार्यक्रम महाराज श्री की अध्यक्षता में, महाराज श्री की उपस्थिति में होते ही रहते हैं, जहां इस दास को भी अवसर प्रदान होता है जाने का। तो हमें लगता है कि यह आयोजन आपको लग रहा होगा कि नहीं, लेकिन हमको वर्तमान के स्वरूप में भव्य दिव्य आयोजन यहाँ पर होगा, ऐसा स्वरूप अभी से ही दिखने लगा है। कामदानाथ भगवान अनंत कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं और इस पांडे परिवार के माध्यम से जितने लोग यहाँ पर भी बैठे हैं उन सभी की अनंत कामनाओं को पूर्ण करने वाले कामदानाथ भगवान आपकी समग्र कामनाओं को पूर्ण करें, क्योंकि बैठे हैं कामद भेगिरि राम प्रसादा। वहां पर प्रसाद बट ही रहा है, अनंत असंख्य लोग भी पहुंच जाएं तो वहां प्रसाद की कोई कमी नहीं है। हमारे लेने में कमी हो सकती है, उनके देने में कोई कमी नहीं है। कामद भेगिरि राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। उस प्रसाद को प्राप्त करने के लिए भक्त दौड़े दौड़े श्री चित्रकूट धाम पहुंचते हैं, कामदानाथ जी के दिव्य दरबार में पहुंचते हैं। और जैसे ही भगवान ने कृपा की, वहां पर 11.5 वर्षों तक लीला की, तो सारे देवता भी धन्य हैं और देवता भी कह रहे हैं कि यह सौभाग्य अगर हमको भी मिलता। ये सौभाग्य कब मिलता, कैसे मिलता? जब ये शरीर मिलता। तो ये देवताओं को भी सौभाग्य नहीं है
कि वह तीर्थ में जाकर के भगवत भजन कर पाएं, क्योंकि बड़े भाग्य उसी को तो सौभाग्य मिलेगा जिसके पास यह देह मिलेगी, जिसको भगवान ने, ठाकुर जी ने कृपा की होगी, उसी को तो प्राप्त होगी। इसीलिए बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। इस बात की परिकल्पना देवता भी कर रहे हैं कि हम इस भाग्य से वंचित हैं। अगर हमको कहीं यह शरीर मिल गया होता, मैं चित्रकूट धाम में रह पाता, भगवत भजन कर पाता, तो यह तो इनका अच्छा बड़ा सौभाग्य है जिनको यह देह प्राप्त हुई है। वह भगवान श्री ठाकुर जी का दर्शन कर पा रहे हैं, प्रदक्षिणा कर पा रहे हैं, मां मंदाकिनी में स्नान कर पा रहे हैं। आज हम यह आभूषण लिए हैं, स्वर्ग में रहते हैं और बहुत कुछ संपन्नता मेरे स्वर्ग में है, लेकिन चित्रकूट से अधिक सुंदर कुछ भी नहीं है। चित्रकूट में जहां भगवान विराजमान है वह तो स्वर्ग से भी अधिक सुंदर है। मुझे कहीं तिनके के रूप में ही अगर सौभाग्य मिल जाता, हमको कहीं वृक्ष लता, कहीं पर भी मैं कुछ भी बन जाता, जड़ बन जाता, चाहे चैतन्य बन जाता, ठाकुर जी की कृपा हो जाती कि मैं अनंत काल तक चित्रकूट में ही वास करता। यह मेरा सौभाग्य नहीं है। और सौभाग्य है किनका? जिनको बोलना नहीं आता है, जिनको किसी का सत्कार करना नहीं आता है। थोड़ा सा सारे लोग शांत होकर के बैठे, माताएं बहनें, उनके चरणों में आग्रह है, हम लोग बस थोड़ी देर बाद बंद करके चले जाएंगे। तो देवता लोग कह रहे हैं कि यह इनका कितना बड़ा सौभाग्य है जिसको बोलना नहीं आता है, चलना नहीं आता है, स्वागत करना नहीं आता है। वो लोग कौन लोग हैं? बोलो यह कोल के रात कोल भील बनवासी लोग हैं। यह क्या हैं? बोले अब हम नाथ सनाथ, हम धन्य हैं, अब हम नाथ सनाथ सब भय देख प्रभु पाए, ओ भाग्य हमारे आगमन राउर कौशल राय। यह कोल भील किरातों का सौभाग्य है, देवताओं का नहीं है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने देवताओं के लिए कहा है, जो ऊंचे पद पर बैठ जाते हैं, ऊंचे प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेते हैं, अभिमान आ जाता है, उनका कैसा स्वरूप है समाज में। वर्तमान में भी जितने लोग ऊंचे पदों पर बैठ करके अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, मानस को इधर उधर पन्ने फाड़ करके जला रहे हैं, विकृत मानसिकता हो गई है, ऐसे लोगों के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि ऊंचे निवास नीचे कर तूती, और देख न सकही पराई विभूति। ऐसे लोगों के लिए ही कहा गया है। जब ऐसे लोग ऊंचे सिंहासनों पर बैठ जाते हैं, जिन्हें वाणी की पवित्रता नहीं है, और ऐसे ऐसे अनर्गल प्रलाप करने लगते हैं, तो निश्चित है हमारा संत समाज आगे आकर के उनको मुंह तोड़ जवाब भी देता है। तो ऐसा जवाब आपको भी देना है। आपके पास भी अगर अवसर मिले तो हमें लगता है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस कलिकाल में ऐसा पावन ग्रंथ दिया है जिसके सहारे हम सारे लोग हैं। और यह पावन ग्रंथ एक ग्रंथ के रूप में ही नहीं है, यह वांग्मय श्री ठाकुर जी की आकृति है, साक्षात जिसका हम दर्शन करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, पाठ करते हैं, और यह कभी खंडित होने वाला नहीं है, यह अखंड है, वो अखंड हमेशा रहेगा। आज चित्रकूट धाम में जैसे ही कोल किरातों ने श्री ठाकुर जी का दर्शन किया, तो वह अपने आप की सौभाग्य की सराहना कर रहे हैं, और देवता भी उस दृश्य को देख रहे हैं। देवता भी कह रहे यह सौभाग्य हमको मिलता, हमको मिलता। सारे लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं आपस में। जिनको प्रभु को, उस परब्रह्म परमात्मा को समझने में वेद भी नेति नेति कह करके हाथ जोड़ लेते हैं। पुराणों में भी अनंत महिमा का वर्णन है,
और यत्र तत्र ऋषि मुनि अनंत बार अनंत काल तक प्रभु का वर्णन करते ही रहते हैं, लेकिन आज वह कोल किरात लोग भी धन्य हैं और कह रहे हैं वेद बचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणाएन ओ बचन किरातन के सुनत जिम पितु बालक बैन। आज चित्रकूट की पावन धरती पर कोल किरात लोग आपस में, जिन्हें भाषा का बोध नहीं है, आपस में चर्चा करते हैं। वह तोतली वाणी को सुनकर के प्रभु मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि छोटा बच्चा अगर तोतली वाणी से कुछ भी कह देता है वह क्षम्य है, कोई भी अपराध कर देता है क्षम्य है। वैसे ही वहाँ के कोल भील किरात लोग बैठे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं, सौभाग्य की सराहना कर रहे हैं। तो ऐसा पावन दृश्य श्री चित्रकूट धाम का है और नित्य ही आनंद है। नित्य निवास श्री कामद पर गिर पर श्री ठाकुर जी का है। इस बात का प्रमाण स्वयं श्री तुलसीदास जी महाराज दे रहे हैं कि चित्रकूट में कोई भी व्यक्ति जावे, हम अन्य तीर्थों के लिए भी कहेंगे कि मेरे श्री सीताराम जी अयोध्या में ठीक है अवध धामाधिपति हैं, राजा के रूप में हैं, प्रयागराज में भी सारे तीर्थ पहुंचते हैं, काशी विश्वनाथ में विश्वनाथ भगवान की महिमा है, लेकिन हमारे श्री ठाकुर जी वनवासी भेष में आज भी श्री चित्रकूट धाम में कामदगिरी में निवास करते हैं। चित्रकूट सब दिन बसत, अनेक तीर्थों में जाकर के हम जो भी पुण्य फल अर्जित करते हैं, जो भी दान करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो केवल दर्शन मात्र का ही यह प्रभाव है। आज हम कोई भी व्रत करें, चित्रकूट धाम में केवल भजन करें तो हमको श्री ठाकुर जी की प्राप्ति होने वाली है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सिय लखन समेत और राम नाम जही जाप कहीं तुलसी अभिमत देत। इस बात की बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी मोहर लगा रहे हैं कि चित्रकूट में श्री ठाकुर जी अहरनिश नित्य ही निवास करते हैं। आज भी दर्शन होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने यह पावन पंक्ति लिखी और प्रमाणित भी इसको किया। और चित्रकूट धाम में हम दर्शन मात्र कर लेने से हमको कुछ भी करना नहीं है, वरदान भी नहीं मांगना है। वह हमको विषादों का हरण करने वाले ऐसे देवता कामदानाथ भगवान हैं कि कामद भेगिरी राम प्रसादा, राम जी प्रसाद स्वरूप में बहुत कुछ दे रहे हैं, लेकिन अवलोकत अपहरत विषादा, ये उनका वरदान है कि हमको अभी कुछ मांगना नहीं है, केवल दर्शन मात्र करना है। इतने में ही वो इतनी बड़ी कृपा कर रहे हैं कि आपके करोड़ों करोड़ों विषादों का हरण कर देते हैं, आपको मांगना नहीं है। ऐसे देवता श्री कामदानाथ भगवान है कि दूर से ही कोई दर्शन कर लेता है, 1 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है, इतने हरे भरे हैं वो और 24 घंटे अहरनिश कृपा कर रहे हैं। तो आज ऐसा सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हो रहा है। इसमें हेतु पूज्य श्री महाराज श्री हैं, पूज्य श्री राम हृदय दास जी महाराज, और संतों का ये कार्य ही है कि लोगों के ऊपर कृपा होती रहे। तो आपके ऊपर अनंत बार अखंड कृपा का वर्षण होता रहे, ऐसे कामतानाथ जी भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ। जितने भी संत भगवान यहाँ पधारे हैं उनको भी साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ, और जितने भी भक्त वृंद हैं उनके हृदय में प्रभु श्री सीताराम को भी प्रणाम करता हूँ। सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। अब हम सारे लोग हनुमान जी महाराज की चरण शरण में जाकर के संकीर्तन करेंगे। श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कौशल्या के
राज दुलारे राम दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। राधे श्याम जय राधे श्याम। 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 श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की। श्रीमद् जगतगुरु रामानंदाचार्य भगवान की। जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय। सकल संत समाज की। जय। जय जय सीताराम। बोले संत भगवान की